इस ऐतिहासिक सरजमी पे तशरीफ लाया सामीन हजरात, पिता तुल्य बुजुर्ग, हम उम्र साथी, इस देश के माँ बहन व भावी कर्णधार बच्चे, आप सबको मैं अपनी तरफ से व अपनी पूरी पार्टी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं पगवंदन करता हूं। साथी आप सब मेरा परिचय लीजिए कि मेरा नाम क्या है और मैं कहां का रहने वाला हूं और हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं और हमारी कहानी क्या है। बाबू मेरा नाम मनोज कुमार है, मेरा नाम मनोज कुमार, मैं शहर पटना गांव शिवपुर का रहने वाला हूं। बड़े दुख की बात तो ये है बाबू कि बचपन में ही मेरी मां गुजर गई, मां का प्यार नहीं पाया। मेरे बाबूजी इस दुनिया में जिंदा थे, मेरे बाबूजी के दिल में यह सपना था कि मेरा बेटा मनोज पढ़ लिख कर देश की सेवा करे, या तो डॉक्टर बनके या तो इंजीनियर बनकर। यही सपना साकार करने के लिए बाबू हमारे ही गांव के जो चौधरी साहब है, जिनका नाम साका शंभुनाथ है, उन्हीं के यहाँ से 20,000 रुपए कर्ज लाए बाबू, लेकिन ईश्वर को नहीं मंजूर, मालिक को नहीं मंजूर, मेरे बाबूजी ये दुनिया छोड़ के चल बसे। बाबूजी दुनिया से चले गए, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी देख के चले गए, इतना बड़ा सर पे बोझ। मेरी मासूम बहन, बहन का नाम गीता है, बहन की परवरिश किया, बहन समझकर नहीं बल्कि अपनी बेटी समझकर उसकी परवरिश किया, उसका लालन पालन किया। बहन गीता इस वक्त सयानी हो गई है, रात दिन यही फिक्र लगी रहती हुई है कि यह मालिक कब अपनी बहन का हाथ पीला कर दूं, अपने ससुराल जाए और सर से बोझ हल्का हो जाए। घर में मेरी पत्नी जिसका नाम राधा है, साथी मैं रात दिन मेहनत मजदूरी करता हूं और जो भी पैसा पाता हूं हर महीने ब्याज के तौर पर चौधरी साहब के यहाँ पहुंचा आता हूं, लेकिन इस महीने का ब्याज नहीं पहुंचा पाया हूं। चौधरी साहब अपने दिल में क्या सोचते होंगे, न तो मनोजवा ब्याज पहुंचाया, न तो अपनी शकल ही दिखाया। आज मैं अपने दिल में ये सोचा हूं कि इससे बेहतर मैं शहर चला जाऊं, काम की तलाश करूंगा, काम करूंगा जिससे चौधरी साहब का कर्ज भी चुका दूंगा और बहन की शादी भी कर दूंगा। मेरा पड़ोसी अनुराग और वो रहमान दोनों हमारे दुख सुख में हाथ बटाते थे, लेकिन आजकल वो भी दिखाई नहीं देते। इंतजार करता हूँ शायद आ जाए। भैया हाँ भाई, आखिर क्या बात है बड़े भाई, आपसे जब भी मुलाकात होती है आप के आंखों में आंसू दिखाई पड़ता है।
आज क्या बात है, आप कुछ ज्यादा ही उदास दिखाई दे रहे हैं। इसका कारण मैं जान सकता हूँ बड़े भाई? अनुराग मेरे भाई, जब से वो दुनिया का मालिक, वो विधाता मुझे इस दुनिया में भेजा है, जैसे उसने कह दिया हो कि जाओ बेटा मनोज, तुम्हें इस दुनिया में रोने की सियासत नहीं मिलेगा। रोना तो मेरी तकदीर बन गई है। ऐसा करो, क्या है? मेरी बहन, मेरी पत्नी को बुलाओ, आज मैं उनसे 2 बातें करना चाहता हूँ। ठीक है भैया, आप यहीं पर बैठिए, मैं भाभी और बहन को भेजता हूँ। बड़े भैया के चरणों में बहन गीता का अर्पण। खुश रहो बहन। स्वामी जी के चरणों में इस दासी राधा का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो प्रिय। भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? जो आज आपका ये चेहरा मुरझाया हुआ है और आपकी आंखों में आंसू है? गुड़िया चाहे वो कभो देखे हैं, अब इनका नहीं पता कि आवाज मंच थकावत आदमी डिस्टर्ब हो जाता। उनसे का मतलब है भाई? चला ठीक है, ये जैसे करे ठीक है। इस उदासी का कारण जानना चाहती है गुड़िया? हाँ भैया, तो जरूर बताऊंगा। बहन गीता, आज तेरा भाई शहर जा रहा है। शहर में जाऊंगा, काम की तलाश करूंगा जिससे चौधरी साहब का कर्ज चुका
चुकाना है। और गुड़िया तुम सयानी हो गई हो, तुम्हारा भी तो हाथ पीला करना है। इसी चिंता में, इसी फिक्र में रात दिन तुम्हारा भाई डूबा रहता है। भैया आप शहर जाना चाहते हो, लेकिन जाने से पहले एक बार भाभी माँ से भी पूछ लीजिए। राधा, स्वामी, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि आप परदेश जाना चाहते हैं। मैं शहर जा रहा हूँ और तुम मेरी अर्धांगिनी हो। अर्धांगिनी का मतलब तुम समझती हो कि आधे अंग की मालकिन हो। जब से तुम मेरे घर में आई हो, मैं तुम्हें कोई सुख नहीं दे पाया, सिर्फ दुख के सिवा और कुछ नहीं मिला है तुम्हें इस घर में। आज मैं शहर जा रहा हूं, लेकिन घर की जिम्मेदारी तुम पे सौंप कर जा रहा हूं। बहन गीता सयानी हो गई हो और वक्त बड़ा नाजुक है, इसलिए ज्यादा ना कुछ कहने से बेहतर समझना अच्छा होता है। साथ साथ अपना ख्याल रखना, बहन का ख्याल रखना, हमेशा बहन के साथ रहना। लाओ मेरा झोला दो और घर में जो रूखा सूखा खाना बचा हो उसी झोले में रख दो, ताकि रास्ते में खाना खा लूंगा। स्वामी, अरे परदेश जाने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा। आप तो बोल रहे हैं कि आप चले जाएंगे, जरा ये तो सोचिए कि आपके जाने के बाद दुख आएंगे, मुसीबतें आएंगी, और सब किसके सहारे जिएंगे। जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। जिसने दिया है तन को वही देगा कफन को प्रिय। मालिक पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं शहर जा रहा हूं ना, शहर जाकर मेहनत करूंगा, कमाऊंगा, दिल लगा के कमाऊंगा, मेहनत करूंगा। चौधरी साहब के कर्ज से भी मुक्त हो जाऊंगा और बहन की शादी भी कर दूंगा। तब कोई चिंता नहीं रह जाएगी ना। अपना ख्याल रखना। अच्छा तो मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ। अब जाता कहाँ, एक महीने से खबर दिखाया नहीं, और बिना बदल की सभी हंसा छोड़कर कहां जा रहा है? सारे मुझसे पूछा, जो घर छोड़कर जा रहा, बता कहां जा रहा है? बाबू साहब, आप बड़े अच्छे मौके पे आ गए। अच्छा क्यों? इसलिए कि मैं जानता हूं कि 1 महीने का ब्याज आपका नहीं पहुंचा पाया हूं, लेकिन मैं इस वक्त जा कहा रहा हूं बाबू साहब। कहां जा रहा है?
बाबू साहब शहर जा रहा है कमाने के लिए। हाँ बाबू साहब, मैं शहर जा रहा हूँ, सिर्फ मुझे 1 महीने का समय दे दीजिए। 1 महीने के अंदर आपका पाई चुका दूंगा बाबू साहब। 1 महीने समय मांग रहा है, 2 महीने से ब्याज नहीं पहुंचाया, 1 महीने का समय, 1 महीने का समय नहीं दूंगा। लेकिन ये बता, तेरा बाप मरने से पहले मेरा कर्ज कितने बता के मरा है? ये तो आपका कर्ज, मेरे बाबूजी आपके हाथ से 20,000 रुपए क्या कहा? 20,000 रुपया? तेरा बाप हरामजादा मरते मरते झूठ बोल कर मराए। 1 20 नहीं, 20 नहीं, पूरे 2 लाख रुपया है मेरे, 2 लाख रुपया। भगवान के लिए ऐसा न कहिए बाबू साहब, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? ये तो सरासर नाइंसाफी है। अच्छा, आप तो बेईमानी पे उतारू है बाबू। मैं बेईमानी पे उतारू हो गया हूँ? ये साला साला आपको बेईमान बना दिया। बाबू साहेब देखा ऐसे जुल्म जिन ढवा, ऐसे बेईमानी जिन करा, भैया जवन कहा है वही बाबू का गवाह है। देखा 20,000 है, जवन तोहार कर्जा है तो कम मिल जाए, लेकिन ऐसे जुल्म जिन ढवा हमें से तू हट चल पीछे हट, पीछे हट, हट चल पीछे हट। अबे साले, ए साला चल साले, पैसा लेके जाएंगे हम लोग। एक बात है बोल। साला पैसा दे चाहे न दे, लेकिन इसकी बीवी बड़ी सुंदर है। साला गरीब है फिर भी दुल्हन इतनी टापो टाप लाया है। इसके पास थोड़ी बहुत जमीन है, घर द्वार है, इसको मैं अपने नाम करा लेता हूँ। तू नाम करावत रहा तय हम रजिस्टर करके आवत है। अरे कहाँ जा रहा है? चल आज मैं तेरा कर्ज माफ कर दिया, माफ कर दिया। बाबू साहब आप बड़े महान हैं। थोड़ी बहुत जो जमीन है, ये जो घर है टूटा फूटा, ये तू मेरे नाम लिख दे, तेरा कर्जा। अगर मैं अपनी झोपड़ी आपके नाम कर दूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं नहीं जाऊंगा। मेरी बीवी कहाँ रहेगी?